अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले 10.1 के तमाम क्वेश्चंस अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर लिखा है जनरेट ऑल अलाइट एंगल इफ़ थीटा बराबर है 60 के और थीटा बराबर है 50 के। और एक आपके पास एग्जाम्पल बुक के अंदर भी है जो कि क्या है, थीटा बराबर है किसके, मेरे पास 30 डिग्री के। ठीक है, तो अलाइट एंगल हमारे पास होता है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एंड देन कंटिन्यू करते हैं। अलाइट एंगल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंगल होता है, ठीक है, जिसको हम अलाइट एंगल कहते हैं। और वो एंगल जो होता है सम और डिफरेंस होता है किसी भी दो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगल के। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है, इसको आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो याद रखना, जब भी हमें कोई अलाइट एंगल निकालना होता है तो आपने सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा। पार्ट 1 का मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं लिखूँगा वी यूज़, हम यूज़ करते हैं, इसे यहाँ लिख सकते हो वी यूज़, या एज़ वी नो डैट ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो वी यूज़ एंड पाई बाय, मेरे पास क्या होगा 2, पाई बाय 2 किसके बराबर होते हैं, मेरे पास 90 डिग्री के बराबर होता है, प्लस माइनस थीटा। ठीक है, पाई बाय 2 को आप 90 डिग्री भी बोल सकते हो। प्लस माइनस थीटा जो है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्या चीज़ जनरेट कर सकते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं कोई भी अलाइट एंगल को। तो यहाँ पे लिख सकते हो टू जनरेट। ये आपको साथ साथ में थ्योरी वर्क भी बता दे रहा हूँ कि आपको अगर कहीं पर आता है तो आप बआसानी क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज़ में सॉल्व कर सकते हो। अलाइट एंगल, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, अलाइट एंगल्स फॉर ऑल इंटीजर्स। हम इंटीजर्स की मदद से क्या करते हैं, अलाइट एंगल को फाइंड आउट भी कर रहे होते हैं। जो हमारे पास n है ना, तो n क्या है मेरे पास, n बिलोंग करता है किससे, इंटीजर मतलब z किसके बराबर होता है, इंटीजर उसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, किसको निकालने के लिए, जनरेट करने के लिए अलाइट एंगल्स को। ठीक है, तो जनरेट एंगल करने के लिए हम लोग अलाइट एंगल को यूज़ करते हैं, किसकी मदद से, इस फार्मूला की मदद से। तो चलो आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को देखेंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर को देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिव। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या हो रहा है, किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है पूरा सवाल। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिया मैंने। लिखने के बाद मेरे पास क्या करना होगा, सबसे पहले n जो है इंटीजर्स है, लेकिन नॉन नेगेटिव, तो मतलब मेरे पास क्या हो सकता है, n 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, n को 1 के बराबर ले लिया और पुट किस में करूँगा, इसमें पुट करूँगा। तो उससे पहले मुझे थीटा की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। तो क्या लिख दूँगा, थीटा किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो मैं क्या लिख दूँगा, 60 लिख दूँगा। तो लिख देना पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, n बराबर है 1 एंड थीटा जो है मेरे पास किसके बराबर है, थीटा बराबर है मेरे पास 60 डिग्री के। कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन बना देना। कौन सा इक्वेशन, n पाई बाय 2 और प्लस माइनस थीटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। इसमें हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन, कहाँ पुट करने जा रहे हैं, 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो मेरे पास देखो n क्या है, n मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस, मेरे पास पाई बाय 2 लिखा हुआ है, तो मतलब पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री लिख सकता हूँ। और प्लस माइनस क्या लिख देता हूँ, प्लस माइनस थीटा मेरे पास किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, 90 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इससे मुराद क्या है कि अगर मैं 90 में 60 को प्लस कर दूँ, अगर मैं 90 में क्या करूँ, 90 में 60 को प्लस कर दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 150 डिग्री। क्या हो जाएगी, 150 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ 150 डिग्री। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 90 में से 60 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 30 डिग्री। तो कोशिश करना कि पहले 30 डिग्री लिखो एंड देन फिर क्या लिख दो, 150 डिग्री। तो मेरे पास जब मैंने n को 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ये वाली वैल्यू। अब क्या करो, अब पुट करके देखो कि n किसके बराबर है, n बराबर है 2 के, पॉजिटिव नंबर, और थीटा किसके बराबर है, 60 के। तो हम लोग इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लिखूँगा और 90 डिग्री। ठीक है, और प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह से सॉल्व करना है, सेम बस उसी मेथड को अप्लाई करते जाना है। ठीक है,
तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। अब देखो 2 को जब मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर 2 90 से तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, जबकि प्लस माइनस क्या होगा वो 60 डिग्री से होगा। अब मेरे पास क्या है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से मैं माइनस कर दूँ अगर 60 को, तो मेरे पास क्या आएगा 120 डिग्री, कॉमा डाल देता हूँ। अगर मैं इसमें से 180 को 60 से माइनस करूँगा, 180 को अगर मैं 60 से माइनस करने का तो प्लस करने जा रहा हूँ, तो 60 से प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, बस कोशिश करना कि आप तीन टर्म्स ले लो, 3 इंटीजर्स ले लो। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है मेरे पास 120 और 120 दोनों पॉजिटिव में आए। ठीक है, अब मैं 3 पुट करके देख रहा हूँ और थीटा मेरे पास क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो कोशिश करना कि आपने क्या करना है, आपने 3 ही वैल्यू को पुट करना है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चले जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो मैं 3 कर देता हूँ, 90 डिग्री कर देता हूँ, प्लस माइनस कर देता हूँ और 60 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 90 को तो मेरे पास क्या आएगा 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री और प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो 270 में से माइनस कर दो किसको, 60 को माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा 210 आएगा। ठीक है, और 210 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं 270 में मैं प्लस कर दूं किसको 60 को, तो मेरे पास आ जाएगा 330 डिग्री, क्या 330 डिग्री। तो मैंने तकरीबन 3 वैल्यूज़ तक निकाल दिया और ये सो ऑन आगे तक कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो मैंने किसकी निकाली थी वैल्यू, मैंने निकाली थी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, लेकिन हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू निकाले ही नहीं। तो चलो आज नेगेटिव इंटीजर्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 4 नेगेटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो क्या लिखोगे, नेगेटिव इंटीजर्स। हम इंटीजर्स की निकाल रहे हैं, कौन सी, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में मेरे पास सबसे पहले n क्या होगा -1, और मेरे पास एक और वैल्यू कौन सी होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 ही होगी। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह -1 आ जाएगा, और π/2 किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, और किसके बराबर प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 60 डिग्री, वही फार्मूला में पुट किया है। ठीक है, अब मैं 1 को किसी से माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा -90 डिग्री आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब -90 है, मैं -90 डिग्री लिखता हूँ और फिर मैं प्लस करवा देता हूँ 60 डिग्री से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या आएगी -30 डिग्री। ठीक है, और उसी तरह से मैं एक दफ़ा और माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -150 डिग्री। ठीक है, क्या लिख दूँगा -150 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। उसी तरह से मेरे पास अगर n की वैल्यू -2 पुट कर दिया और थीटा की जगह मैं 60 लिख दिया, तो मेरे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव में ही आएगी। तो कल लिख देता हूँ -2 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा 90 डिग्री से। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा 60 डिग्री होगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास वही आ जाएगा 180 डिग्री, लेकिन माइनस का 180 डिग्री और प्लस माइनस 60 का डिग्री। तो एक दफ़ा मैं प्लस करवा देता हूँ इसको 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, और इसको मैं प्लस करवा देता हूँ 60 से, तो मेरे पास क्या आएगा -120 डिग्री। ठीक है, कॉमा, और अगर मेरे पास यही चीज़ माइनस करवा दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा -240 डिग्री। तो -240 डिग्री वही टर्म आ रहा है जो हमारे पास आया था, बस इस नेगेटिव करके आ रहा है। अब इस दफ़ा क्या लिखूँगा, अगर मेरे पास -3 है और यहाँ पर थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, -3 लिखूँगा, 90 डिग्री लिखूँगा, ठीक है, प्लस माइनस लिखूँगा और 60 डिग्री लिखूँगा। अब क्या करूँगा मैं माइनस करवा दूँगा 3 को किससे 90 डिग्री से, तो मेरे पास क्या 270 डिग्री आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक दफ़ा माइनस करने के बाद क्या करवा दो, प्लस करवा दो 60 डिग्री को। तो देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, 60 डिग्री में आ रहा है 330, किसका माइनस का 330 डिग्री। ठीक है, और उसी तरह से माइनस में प्लस करवा दो किसको, -90 डिग्री -270 डिग्री को। 270 डिग्री को अगर मैं क्या करवा दूँ, माइनस करवा दूँ 60 से, तो वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास आई थी, क्या एक दफ़ा 330 आ जाएगी और एक दफ़ा मेरे पास आएगी, सॉरी मैंने पहले प्लस नहीं करा था, एक दफ़ा मेरे पास आएगी 210। ठीक है, -210 डिग्री, इसको यहाँ लिख देना, इसको यहाँ लिख देना। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से कुछ वैल्यूज़ बन करके इसकी क्या हो रही है, फाइंड आउट होकर के आ रही है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आखिरी में लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स बन के आई है वो कौन सी आई है, हैंस ऑल अलाइड। ठीक है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, और अलाइड एंगल जो थे किसके 90 डिग्री के, किसके एंगल किसके थे 60 डिग्री के, वो क्या बन कर आई है मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास कौन सी वैल्यू आई थी,
सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आई थी, आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे था ना मेरे। सबसे पहले जब मैंने 1 पुट किया था तो मेरे पास एक दफ़ा 30 आई थी 150, फिर उसके बाद 120 और 240 और 210 और 330। तो मैं क्या लिख दूँगा, 30 लिख दूँगा प्लस माइनस, 120 प्लस माइनस, 150 प्लस माइनस, 110 210 प्लस माइनस, 240 प्लस माइनस। इस तरह से हमने क्या करना होगा, लिखना होगा। किस तरह से दिखा देता हूँ मैं आपको। आप लिखोगे कि पहली वैल्यू मेरे पास आई थी क्या, मेरे पास 30 डिग्री आई थी, लेकिन प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस में आया, एक दफ़ा माइनस में आया। उसी तरह से मेरे पास फिर कौन सी वैल्यू आई, मेरे पास उसके बाद वैल्यू आई थी यहाँ पे 30 के बाद 150 भी आई थी और 120 डिग्री भी आई। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि लिखें प्लस माइनस 120 डिग्री था, फिर उसके बाद मेरे पास प्लस माइनस कॉमा लगा करके मेरे पास 50 डिग्री भी आया है, ठीक है। उसी तरह से प्लस माइनस करके मेरे पास 210 डिग्री भी आया है, ठीक है। तो मतलब ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सो ऑन वैल्यूज़ चले जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब बाकी डिग्रीज़ को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में मेरे पास सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर। एक तो मेरे पास 90 डिग्री था और दूसरा सवाल मेरे पास क्या है, 50 डिग्री। कौन सा डिग्री है, 50 डिग्री है। तो मैं थीटा लिखूँगा और क्या लिख दूँगा, 50 डिग्री। हमें मालूम है कि फार्मूला मेरे पास क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है कि n जो होता है वो बराबर होता है पाई बाय किसके, 2 के, और प्लस माइनस किसके, हमारे पास जो हमें थीटा दिया हुआ होता है। तो हमें मालूम है कि n हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया एक दफ़ा 1, और मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है इस दफ़ा 50 डिग्री है। तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करके। मेरे पास n है ना, n की जगह 1 पुट कर दूंगा, 50 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पाई बाई 2 की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 50 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, 90 के बराबर ही होता है। तो 190 ज़ा मेरे पास 90 ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव में। और प्लस माइनस मेरे पास क्या होगा, और मेरे पास प्लस माइनस क्या होगा, 50 डिग्री होगा। क्या होगा, 50 डिग्री। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 50 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, चलो आ जाओ, इसको इससे प्लस करवा दो एक दफ़ा, और एक ही दफ़ा मुझे क्या करवाना होगा, इसको नेगेटिव करवाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 90 को अगर मैं -50 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 40 डिग्री आता है पॉजिटिव में। और एक दफ़ा मैं प्लस कर देता हूँ 90 डिग्री में, किसको प्लस कर देता हूँ, 50 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 40 डिग्री और एक क्या आ गया, 140 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से क्या कर लो, मैं पॉजिटिव इंटीजर में अब n की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, और यहाँ क्या पुट कर देता हूँ मैं, 50 डिग्री। तो चलो आ जाओ, 2 लिखूँगा, 90 डिग्री लिखूँगा, ठीक है, प्लस माइनस 50 डिग्री लिखूँगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस माइनस मेरे पास किसके, 50 डिग्री के। अब मैं 180 में 50 को प्लस कर दूं, क्या 180 में पहले मैं माइनस करता हूं 50 को, -50 का, तो मेरे पास क्या आ गया, 130 आ गया। तो क्या लिख दूंगा, 130 डिग्री। उसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर मैं 180 को मैं 50 में प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 230 डिग्री, ठीक है। तो ये इसी तरह से इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो हमें पता चल गया अगर पॉजिटिव पुट करूँगा और नेगेटिव पुट करूँगा तो सेम ही आंसर आना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे आखिरी में, करने के बाद नेगेटिव को भी 2 वैल्यूज़ कर लेना, 2 या 3 वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हैंस, आपने हैंस लिखना होगा, और वही सवाल जो आपने पीछे लिखा था, हैंस ऑल अलाइड एंगल। तो क्या लिख दूँगा, हैंस लिखूँगा ऑल अलाइड एंगल। कौन से अलाइड एंगल, मेरे पास किसके, 50 डिग्री के। क्या बनकर आए, 50 डिग्री के मेरे पास बनकर आए, पहले मेरे पास आया था 40 डिग्री और प्लस माइनस 40 डिग्री प्लस माइनस 50 डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस 50 डिग्री और प्लस माइनस 130 डिग्री प्लस माइनस 130 डिग्री, और इसी तरह से प्लस माइनस 130 के बाद 140 डिग्री भी हो रहा है, ठीक है, और फिर प्लस माइनस 230 डिग्री। तो इसी तरह से हमने क्या करना होगा, इसको सो ऑन कंटिन्यू करके बस लिख देना होगा। 3-4 वैल्यूज़ भी लिखोगे ना तो क्या है, काफ़ी है सवाल के आंसर के लिए। चले आज है अब हम लोग